बॉलीवुड के आज के दौर के चरित्र अभिनेताओं में सबसे आगे की कतार में इनका नाम शुमार किया जाता है। फिल्मों में इनके रोल भले ही छोटे हों, लेकिन होते बड़े ही दमदार और यादगार हैं। 21वीं सदी के एक आम भारतीय के चरित्र को विजेंद्र काला जिस खूबसूरती के साथ पर्दे पर पेश करते हैं, वैसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। विजेंद्र काला मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में रहने वाले हैं। इनके पुरखे गढ़वाल के सुमाली गांव से थे। हालांकि इनका जन्म अपने ननिहाल यानी नोटियाल गांव में हुआ था। क्योंकि इनके पिता की नौकरी मथुरा के वेटनरी हॉस्पिटल में लगी थी, तो पिता के साथ ये बचपन में ही मथुरा आ गए थे। इनकी पढ़ाई मथुरा से ही हुई। विजेंद्र 3 बहनों में अकेले भाई हैं। बचपन में इन्हें गाने का बड़ा शौक था। ये अपने स्कूल में प्रार्थना में गाते थे, एनुअल डे फंक्शन में गाते थे और इनके पसंदीदा गायक थे रफी साहब व किशोर दा। इन्हीं 2 दिग्गजों के गीत ये स्कूल में या किसी भी फंक्शन में गुनगुनाते थे। गाने का इनका यही शौक इन्हें ले आया आकाशवाणी मथुरा में। आकाशवाणी में इन्होंने कई प्रोग्राम्स में अपनी आवाज दी, रेडियो नाटकों में भी हिस्सा लिया और यहीं से इनके मन में स्टेज पर नाटक करने की ख्वाहिश जन्म लेने लगी। आकाशवाणी मथुरा में ही इनकी एक सीनियर ने इन्हें सलाह दी कि तुम अचला नागर से संपर्क करो। अचला नागर का खुद का एक थिएटर ग्रुप है, जिसके साथ वो स्टेज शो भी करती है। विजेंद्र जी ने अचला नागर जी से बात की और अचला नागर जी ने इन्हें अपने थिएटर ग्रुप स्वास्तिका से जोड़ लिया। इस ग्रुप से जुड़कर विजेंद्र जी ने थिएटर की बारीकियां सीखनी शुरू की और थिएटर भी करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि पहली दफा इन्होंने नाटक किया था उस वक्त जब ये 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे। उस दिन इनके स्कूल का एनुअल डे फंक्शन था, जबकि 3-4 दिन बाद ही इनके बोर्ड के एग्जाम भी शुरू होने वाले थे। इन्होंने अपने पिता से बड़ी मुश्किल से स्कूल में नाटक करने की परमिशन ली थी। मथुरा में रहकर विजेंद्र काला जी ने काफी थिएटर किया। ये कई सालों तक थिएटर करते रहे। इस दौरान ये दिल्ली भी थिएटर करने आते रहते थे। इनकी थिएटर जर्नी के दौरान एक बहुत बढ़िया बात जो इनके साथ हुई वो ये कि इन्हें नाटकों में अच्छे और मजबूत किरदार मिलते रहे। हालांकि इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये एक दिन फिल्मों में काम करेंगे। ये तो अपने आप को इस काबिल मानते भी नहीं थे कि ये फिल्मों में काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नसीब ये फैसला कर चुका था कि विजेंद्र काला को फिल्मों में एक्टिंग करनी है, तो वो एक बहाने से इन्हें मुंबई खींच कर लाया। हुआ कुछ यूं कि अचला नागर जी, जिन्हें विजेंद्र काला जी अचला माँ भी कहती हैं, उनके बड़े बेटे संदीपन मुंबई में एक फिल्म बना रहे थे। संदीपन विजेंद्र काला को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इनके साथ थिएटर में काफी काम कर चुके थे, तो इन्होंने अपनी फिल्म बनाने में मदद के लिए इन्हें मुंबई बुला लिया। उस फिल्म का नाम था सुबह होने तक और विजेंद्र जी उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे। साथ ही वो संदीपन की हर डिपार्टमेंट में मदद भी कर रहे थे। इसी बीच थिएटर के सिलसिले में इन्हें एक दफा फिर से मथुरा वापस लौटना पड़ा और जब ये वापस गए तो इनके पिता ने इनकी शादी करा दी। शादी के बाद जब ये वापस मुंबई लौटे तो इस दफा इनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। इन्होंने मुंबई आने के बाद थिएटर में काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द इन्हें एहसास हो गया कि केवल थिएटर के सहारे ये अपना परिवार नहीं पाल सकते। इन्होंने रुख किया टीवी का। हालांकि टीवी पर ये काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारियां जब इनके कंधों पर आ गई तो इन्होंने मजबूरन टीवी पर काम किया। छोटे पर्दे पर काला जी ने एक्टिंग की ही, साथ ही इन्होंने लेखन का भी काम किया। इन्होंने टीवी से जुड़े कुछ बड़े शोज के लिए स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटिंग का भी काम किया और फिर साल 2003 में आई फिल्म हासिल से विजेंद्र काला जी का फिल्मी सफर भी शुरू हो गया। हासिल में इनका रोल छोटा था, लेकिन लोगों ने इस छोटे से रोल में इनके काम को काफी पसंद किया। हासिल के बाद विजेंद्र जी ने रघु रोमियो, शब्द और बंटी और बबरी जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वास्तव में इनकी लाइफ चेंजिंग फिल्म बनी साल 2007 में आई जब वी मेट। यूं तो इस फिल्म में भी इनका रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन था बड़ा ही मजेदार। लोगों ने विजेंद्र काला जी की एक्टिंग को जमकर सराहा और इस फिल्म के बाद तो विजेंद्र काला जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजेंद्र काला जी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। फंस गए रे ओबामा, चलो दिल्ली, अग्निपथ, पान सिंह तोमर, जॉली एलएलबी, भूतनाथ रिटर्न, पीके, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, जॉली एलएलबी 2 और शुभ मंगल सावधान, ये कुछ वो फिल्में हैं जिनमें विजेंद्र काला जी की एक्टिंग को फैंस ने बहुत पसंद किया। विजेंद्र काला जी ने लाइफ सही है और ये काली काली आंखें नाम की 2 वेब सीरीज में भी काम किया। आज विजेंद्र काला जी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है और ये कहने में कोई गर्ज नहीं है कि वो अपनी मेहनत के दम पर अपना मुकाम इंडस्ट्री में बना पाए हैं।
आज ये अपनी शर्तों पर फिल्मों में काम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत नई सी जानकारी जानने को मिली भी होगी। आपको इनकी कौन सी फिल्म में की गई अदायगी सबसे ज्यादा भाती है, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।